एक ऐसा केस जिस पर पिछले 133 सालों से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। जैक द रिपर लंदन में रह रही प्रोस्टिट्यूट्स को बेरहमी से और हैवानियत की हद पार करके मारता चला जा रहा था। लेकिन प्रोस्टिट्यूट्स ही क्यों? कुछ मर्डर्स करने के पहले तो उसने पुलिस और प्रेस को भी वार्न किया था और यह भी बताया था कि वो अगला मर्डर कैसे करने वाला है। फिर भी उसे कोई रोक नहीं पाया। चलिए आज बात करते हैं क्राइम वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिस्ट्री, जैक द रिपर केस के बारे में, कि आखिर ये मर्डर्स किसने किए और कैसे किए। जैक द रिपर एक सीरियल किलर था जिसने 1888 में व्हाइट चैपल लंदन में लाशों की एक ऐसी कतार खड़ी कर दी कि सदियों तक आज भी उसकी बेरहमी को भुलाया नहीं जा सकता। 1888 एक ऐसा फेज था जब गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। दुनिया के कई जगहों से लोगों ने लंदन में आकर रहना शुरू कर दिया, इस आस में कि उनको कम से कम 2 वक्त की रोटी तो जरूर मिलेगी। लेकिन लंदन की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना लगभग ना के बराबर हो चुका था। इस हालत में मजबूरन कई औरतों ने प्रोस्टिट्यूशन को ही अपने जीने का सहारा बना लिया। देखते ही देखते लंदन के केवल व्हाइट चैपल स्ट्रीट पर 1200 प्रोस्टिट्यूट्स रहने लग गई। ये मात्र एक ऐसा बिजनेस था जो लंदन की सबसे बेकार हालत में सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहा था। 31 अगस्त 1888 सुबह 3:45 बजे पुलिस स्टेशन पे एक फोन आता है कि बक्स रो पर एक औरत की लाश पड़ी है और उसे देखने से पता नहीं चल रहा कि वो कौन है। पुलिस जब क्राइम सीन पर पहुंचती है, वो लाश देखकर दंग रह जाती है। उस औरत के गले पर डीप कट्स थे, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर मल्टीपल टाइम्स चाकू से वार किया गया था और पेट को तो खोल के ही रख दिया गया था। इन एंड आउट पूरा। पूछताछ से पता चलता है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी और ये मर्डर होने के करीबन 1 घंटे पहले वो एक लेडी कस्टमर के साथ एक लॉज पर गई थी और इसके आगे उसके बारे में कुछ पता नहीं। इस मर्डर के 1 हफ्ते बाद सुबह 6 बजे हैनबरी स्ट्रीट के एक बैकयार्ड में एक औरत की लाश मिलती है। ये भी एक प्रोस्टिट्यूट थी। एग्जैक्ट पहले मर्डर की तरह ही गले, प्राइवेट पार्ट्स और एब्डोमेन पे वार किया गया था, लेकिन बॉडी को आंतड़ियों से सजा दिया गया था। पेट के मांस को बाहर निकालकर लेफ्ट शोल्डर पर रख दिया गया था, स्मॉल इंटेस्टाइन को निकालकर राइट शोल्डर पे, प्राइवेट पार्ट्स और ब्लैडर को कंप्लीटली अलग कर दिया गया था। ये पता नहीं कैसी नफरत थी जो 2 औरतों के खिलाफ कुछ इस तरह बाहर आई। अब ये भी कहना मुश्किल है कि ये नफरत थी या एक पागलपन था। पुलिस को एविडेंस के नाम पर सिर्फ डेड बॉडीज मिल रही थी। मर्डर होने के आधे घंटे पहले इस औरत को हैनबरी स्ट्रीट पर देखा गया था। तब वो किसी आदमी से बात कर रही थी। उस आदमी की लंबी मूछें थी, उसने एक बड़ी सी हैट पहनी हुई थी और एक डार्क कलर का कोट पहना था। उस आदमी ने कुछ करने के लिए कहा था जिसके लिए विक्टिम ने हाँ कहा था। बस इतना ही देखा और सुना गया। 3 हफ्ते बाद सेंट्रल न्यूज एजेंसी से पुलिस हेडक्वार्टर्स में एक लेटर फॉरवर्ड होता है। इस लेटर में किलर ने अपने मर्डर करते हुए के एक्सपीरियंस को वहां पर बताया था। उसने अपने प्लेजर को डिस्क्राइब किया था। इस लेटर में एक लाइन बहुत क्लियरली मेंशन की गई थी कि इस बार कान उखाड़ने में ज्यादा मजा आएगा और मिल जाए तो मुझे ढूंढ लेना। पहली बार इस लेटर में किलर के नाम का मेंशन होता है, जैक द रिपर। कई लोग इस लेटर को सीरियस वार्निंग कंसिडर करते हैं और इतना होने के बावजूद कई ऑफिशियल्स इसे किसी का किया हुआ एक भद्दा मजाक समझते हैं। अगले ही दिन 30 सितंबर 1888 रात के 1 बजे टटफील्ड यार्ड में एक और प्रोस्टिट्यूट की लाश मिलती है। गले पर 6 इंच लंबा चाकू से किया गया वार और बाकी पूरी बॉडी क्लीन थी। कोई और घाव था ही नहीं। पहले 2 मर्डर से एकदम अलग। अब सवाल यह था कि यह मर्डर रिपर ने किया था या नहीं, क्योंकि यह उसके मर्डर पैटर्न से मेल नहीं खा रहा था, या फिर मर्डर करते वक्त उसे किसी ने देख लिया था जिसकी वजह से वो ये पैटर्न ही कंप्लीट नहीं कर सका। लोगों से पूछताछ करने पर यह पता चलता है कि यह विक्टिम भी मर्डर होने से पहले किसी आदमी के साथ थी, लेकिन उस आदमी का हुलिया एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता था। ये पूछताछ छानबीन करते बस 1 घंटा बीता होगा कि पुलिस को पता चलता है कि माइटर स्क्वायर के पास एक और औरत की लाश मिली है। एक कान से दूसरे कान तक
गला रेत कर रख दिया था। पेट को पूरे तरीके से फाड़ दिया गया था। कुछ इंटेस्टाइन्स को खींचकर राइट शोल्डर पे डाला था और कुछ को अलग करके लेफ्ट शोल्डर पर डाल दिया गया था। यूटेरस और लेफ्ट किडनी को निकालकर अलग कर दिया गया था। चेहरे और नाक पर चाकू के गहरे घाव थे और आंखों को निकालकर गाल पर रख दिया गया था और एक कान कटा हुआ उसके कपड़ों में उलझा हुआ था। अब बार बार यही सवाल आ रहा है कि रिपर ये सब कुछ कर कैसे रहा था, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा था। उसने अपनी दी हुई वार्निंग को तो सच साबित करके दिखाई दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा दहलाने वाली बात यह है वो ये सब कुछ करते हुए प्रोस्टिट्यूट्स को मरने ही नहीं देता था। अपने चाकू के आखिरी वार तक वो उनको जिंदा रखता था। रात 3 बजे के आसपास गोल्स्टन स्ट्रीट पर इस विक्टिम के एप्रिन का खून से भीगा हुआ एक हिस्सा एक दीवार के सामने मिलता है और उस दीवार पर लिखा होता है, द ज्यूज आर द मेन दैट विल नॉट बी ब्लेम्ड फॉर नथिंग। मतलब किलर एक ऐसा आदमी है जिससे शहर में हो रहे कांड के लिए कभी ब्लेम नहीं किया जाएगा। अब पुलिस कमिश्नर को यह डर था कि अगर इसकी फोटोग्राफ ले ली जाती है तो सड़कों पर राइट्स चालू हो जाएंगे, जनता में आक्रोश बढ़ जाएगा। इसलिए सुबह होने से पहले ही उन्होंने वो दीवार साफ करवा दी। ठीक 24 घंटे बाद 1 अक्टूबर 1888 सेंट्रल न्यूज एजेंसी के पास एक और लेटर आता है। लेटर्स को पोस्ट किया होता है मर्डर्स कमिट होने के पहले, लेकिन लेटर रिसीव होता है मर्डर कमिट होने के 24 घंटे बाद, क्योंकि इस लेटर में पिछली बार की तरह ही मर्डर्स की डिटेल्स पहले ही बताने की कोशिश की गई थी। लेटर में क्लियरली मेंशन किया गया था, डबल इवेंट दिस टाइम। हैरान करने वाली बात यह भी थी कि विक्टिम्स आधे घंटे पहले जहां एकदम ठीक ठाक नजर आ रहे थे, ठीक आधे घंटे बाद उसी जगह पर उनकी डेड बॉडी कैसे मिल रही थी। अब यह तो पॉसिबल नहीं था कि मर्डर कहीं और करके उन लाशों को वहां पर डाल दिया जाए, क्योंकि समेट कर फेंकने लायक बॉडी की हालत तो जैक द रिपर छोड़ता ही नहीं था। 15 दिन बाद 16 अक्टूबर 1888 सेंट्रल न्यूज एजेंसी को एक और लेटर मिलता है, टाइटल्ड फ्रॉम द हेल, साइंड बाय जैक द रिपर। तीनों लेटर्स की हैंडराइटिंग एकदम सेम थी। इस लेटर में किलर ने कहा था कि लास्ट विक्टिम की किडनी फ्राई करके खाने में उसे बहुत मजा आया है। इससे ज्यादा डिलीशियस डिश उसने कभी खाई ही नहीं, और कहा जाता है कि यह लेटर ब्लड से लिखा गया था। ये काफी था पूरे लंदन में एक डर की लहर दौड़ाने के लिए। 9 नवंबर 1888 की सुबह 11:15 बजे 5th और आखिरी विक्टिम की लाश उसी के घर पर मिलती है। वो अपने बेड पर पड़ी थी, चेहरा पूरी तरह से खराब कर दिया गया था, कुछ ऐसा कि पहचान में ही ना आए। गले पे वार कुछ ऐसे किए गए थे कि स्पाइन कॉर्ड तक टूट चुकी थी। पेट से लगभग हर ऑर्गन बाहर निकाल दिया गया था। किडनी, प्राइवेट पार्ट्स और चेस्ट को निकालकर सर के नीचे रख दिया गया था और हार्ट क्राइम सीन से गायब था। सारे मर्डर्स आउटडोर थे, तो ये मर्डर इंडोर क्यों था? इसके बाद और इसके दौरान और भी बहुत सारे मर्डर्स हुए, लेकिन पुलिस ने साफ कह दिया कि उन मर्डर्स का जैक द रिपर केस से कोई लेना देना नहीं है। सीआईडी के हेड ने 1894 की एक रिपोर्ट में यह मेंशन करते हुए कहा कि जैक द रिपर ने सिर्फ 5 मर्डर्स किए हैं। हालांकि पूरे शहर में कई लोगों का मानना था कि रिपर ने 11 से भी ज्यादा मर्डर किए हैं। ये स्टेटमेंट और रिपोर्ट देने के बाद सीआईडी के हेड ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। कुछ टाइम बाद एक सस्पेक्ट मिलता है जिसका रिलेवेंस 5th मर्डर के साथ था। कहते हैं वो 5th विक्टिम का आशिक था और क्राइम सीन से विक्टिम का दिल गायब था, जिसका कभी कुछ पता नहीं चला। लेकिन अगर वो आशिक था तो ऐसा हाल कैसे कर सकता है? उसे पुलिस ने अरेस्ट किया, इंटेरोगेट किया और सजा होने के पहले ही छोड़ दिया। क्यों? इस केस में बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे सवाल भी हैं, लेकिन आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर क्यूरियस को, और आपको इस केस के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।